So good morning, hello guys, welcome back to my channel. This side Chiraj Pandey, welcoming you all. So today I am doing isomerism chapter of organic chemistry, and yesterday I saw a video in which मतलब फिर सारा video in which they are saying that they start 11 to 12 moving student bridge course from today 25. Okay, I was waiting for it, but I think it is in the evening. So let's continue our आइसोमेरिज्म चैप्टर. ओके, सो बताओ भाई, पहले बताओ इंग्लिश कैसी लगी. इतनी इंग्लिश तो थोड़ी बोली मैंने, पता है कुछ मतलब ऐसा कुछ लिख नहीं रखा था, मतलब जितना आता रहा उसका बोलता रहा, मतलब ठीक है. क्योंकि देखो मैं एक बहुत ही मतलब कह सकते हो देशभक्ति टाइप का बंदा हूँ, बट देशभक्ति एक लिमिट में, एक तरीके से मैं उस टाइप का हूँ, ठीक है. मतलब अंधाधुंध, मतलब क्या नाम है, अंधभक्त नहीं बनना होता है आपको, ठीक है. मैं उस टाइप का हूँ. मेरा बिल्कुल मानना है कि हिंदी को सपोर्ट करना चाहिए, और मेरे हिसाब से जिस तरह चाइना में चाइनीज फर्स्ट है, उस तरह इंडिया में हिंदी फर्स्ट होनी चाहिए. हिंदी मतलब नॉर्थ में और साउथ में इंग्लिश आप कर सकते हो, बट हाँ नॉर्थ में जैसे बहुत सारे राज्यों में हिंदी फर्स्ट होनी चाहिए, ठीक है. बट फिर मुझे खान सर की एक और बात याद आती है कि अगर तुमको कोई भी रूल से प्रॉब्लम हो ना, तो पहले रूल को फॉलो करो और टॉप तक पहुँचो. जब अथॉरिटी आ जाए ना रूल को चेंज करने की, फिर उसको चेंज करो. तुम कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है. तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हिंदी बोलो, हिंदी मतलब बोलने में क्या है, इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए, इंटरनेशनल फालतू लैंग्वेज. ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. अभी आपको उसमें बाहर निकाल दिया जाए ना इंडिया के बाहर, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे सच में, ठीक है. तो इंग्लिश उतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना हिंदी इंपॉर्टेंट है. आप बाहर छोड़ो, आप साउथ में चले जाओ, आप नहीं कर पाओगे. आप हिंदी बोल के नहीं कुछ कर सकते, ठीक है. तो बस यही सारी चीज़ें हैं. जैसे अभी वो क्या नाम है, अभी केस हो गया, क्या नाम है, बिहार में शायद, सही है कि नहीं, मतलब सही होगी, हाई कोर्ट का था शायद. वो क्या नाम है, वकील का झगड़ा हो गया था उनसे. जज से जज बोला था कि मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे बताओ, हिंदी में क्यों बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. और वही वकील बोला था कि नहीं, आप एक ट्रांसलेटर रख लीजिए अगर इतनी प्रॉब्लम आपको तो वही छोटी छोटी चीज़ें हैं. इस तरह से बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो बस पहले मतलब ये तो मुझे बेस्ट लगा, ठीक है. आप भी सोच सकते हो कि आप अगर रूल से प्रॉब्लम हो तो पहले रूल को फॉलो करो, टॉप तक पहुँचो, फिर रूल को चेंज कर दो, ठीक है. कि आप पहले ही चेंज करने लग जाओगे ना, कोई आपकी सुनेगा नहीं. पावर होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. पावर नहीं है आपके पास में, आपकी कोई नहीं सुनने आ रहा. पावर और मनी, मनी पावर है, ठीक है. तो आज मैं कर रहा हूँ आइसोमेरिज्म, और लगभग 3 से 4 क्लास आज सोचूंगा, देख लूँगा. आइसोमेरिज्म भाई यार, एक और दिक्कत हो गई है. अब रोहित अग्रवाल सर हैं ही नहीं, बताओ क्या नाम है, जो लक्ष्य जई है 2027 तो मैंने वैसे रखा है अभी, उसमें रोहित सर हैं ही नहीं. अब मैं उन्हीं से पढ़ रहा हूँ केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब वो शायद 2.0 में आए, मतलब ऐसा मुझे लगता है 2.0 में वो आएंगे. तो 2.0 यार स्टार्ट होगा 11 जून से. तो क्या पूरा अप्रैल, पूरा 11 जून तक क्या मैं ना पढ़ूँ केमिस्ट्री? बहुत सोचने वाली चीज़ है, ठीक है. मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ. मतलब मैं अगर इनसे पढ़ लूँ पंकज सर से, तो मेरा ये छूट जाएगा, क्योंकि मैं इन्हीं से समझ में आता है तगड़ा. फिर मैं बुक भी मंगा रखा हूँ इनकी, रोहित सर की. अगर ये है ही नहीं होता उसमें लक्ष्य में. मैं सोच रहा हूँ कि इस टेलीग्राम से देखते हैं, अगर इनके पुराने वीडियोस मिल जाते हैं ना, तो मैं तब तक वही करूँगा, और फिर बैच से ज्वाइन कर लूँगा 2.2 लक्ष्य, ठीक है. और मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मैं अगर बताऊँ तो कल मैं प्लानिंग कर रहा था कि क्या नाम है, जैसे 11 में तो आए 75, कल मैं प्लान कर रहा था कि 12th कैसे निपटाना है. तो 12th से मुझे प्रॉब्लम वाइज सब्जेक्ट्स मेरे हैं, इंग्लिश ले लो, CS, ठीक है. तो उससे में प्रॉब्लम हो सकती है आप उसमें, मतलब बाकी जो कंप्यूटर मतलब क्या नाम, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सब तो पढ़ाया जाएगा, तो उसमें नॉर्मलाइज होएगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको सही करने के लिए मैं सोच सकता क्या नाम है, मैंने वीडियो डाउनलोड कर ली. अब वीडियो मैंने फ़ोन में डाउनलोड कर ली तो दिखा नहीं होता, तो इसलिए मैं यूट्यूब पर शो कर दे रहा हूँ, ठीक है. जैसे वीडियोज़ हैं फ्लैमिंगो, मतलब जो फ्लैमिंगो जो बुक चलती है क्लास 12th में, उसका पूरा मैंने डाउनलोड कर लिया है, पूरा डिस्कशन, मतलब पूरा क्या नाम है, मतलब उस एक वीडियो में पूरी फ्लैमिंगो बुक समझा दी गई है. तो फ्लैमिंगो सब उस तरह से फ्लैमिंगो मैंने डाउनलोड कर लिया. और फिर एक बुक चलती है विस्टेज डाउनलोड कर लिया. और अभी कल एक हुआ है, क्या नाम है,
एनसीईआरटी वाले चैनल पे कंप्यूटर साइंस का पूरा मैराथन क्लास होता है, वो मैं डाउनलोड कर लिया वन शॉट रिवीजन। इसको कम से कम 10 से 15 बार देख लूँगा पूरे साल में, सारी चीज़ें रट डालूँगा, क्योंकि ऐसे ही नंबर आएंगे देखो यार, और कोई ऑप्शन नहीं है। उस समय मैं इंतज़ार नहीं कर पाता कि सब टीचर के भरोसे या किसी के भरोसे, मुझे पहले ख़त्म कर देना है। और इंग्लिश का तो सिलेबस सबसे पहले ख़त्म करूँगा मैं शायद आज बुक लाने जाऊँ, अभी मतलब जाऊँगा तो दिखाऊँगा। बुक लाने जाऊँ तो मैं इंग्लिश कल से स्टार्ट कर दूँगा, कल मतलब एक बार पूरी फ्लेमिंगो देख डालूँगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही होगा। फिर ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक। सो गाइस होते होते हो गया नोटिफिकेशन, अभी मतलब जस्ट आया, यही आज शाम बड़ा धमाका, आज शाम बड़ा धमाका, मतलब ऐसे फालतू चीज़ लिखी हुई है, मतलब मेन चीज़ यही है कि 11 to 12 मूविंग स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बैच कोर्स लॉन्च किया गया है। टीचर्स देखते हैं कौन पढ़ाएगा। बहुत ज़्यादा अगर पता है, अगर फालतू पढ़ाए, नॉर्मल वाला पढ़ाए, तो मैं पढ़ चुका हूँ ना, तो मैं देखूंगा ही नहीं पहली बात तो। बट हाँ, पढ़ाएंगे तो अच्छा ही, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं करता हूँ कंटिन्यू आइसोमेरिज्म को। सो गाइस पता है, मैं गया था मतलब बुक्स लाने, और मतलब मैंने क्लास 12 की सारी बुक्स ले आई है मैं। और अभी बताऊँ तो ये मेरी हिस्ट्री में दिखा देता हूँ आपको। तो मैं अभी मतलब फ़ोन लगे रिकॉर्ड करेगा, जब मैं मतलब बुक सारी सेटल कर दिया, किसमें जो मैं कबर्ड बना हुआ है इसमें, ठीक है, उसमें सारी बुक्स रखी हुई हैं, जस्ट ओके। तो मैं मतलब अभी रिकॉर्ड करा, मतलब उस करने के बाद में तब याद आया कि रिकॉर्ड करना भूल ही गया, तो दुआ में ही निकालना। आप देख सकते हो ये वेस्ट है, ये फ्लैमिंगो, ठीक है। अब मैं टारगेट रहेगा कि मैं इन सबको एक बार तो ख़त्म कर दूँ इसको पढ़ने से पहले, पहली बात तो, क्योंकि इंग्लिश में मुझे प्रॉब्लम होगी, मतलब पढ़ता है मुझे, क्योंकि मतलब इंग्लिश में सब्जेक्ट है कि आपकी बहुत चीज़ स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, आप मतलब तो आपके साथ में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मुझे इंग्लिश कम से कम 3-4 बार रिवाइज़ करनी पड़ेगी पूरी, मतलब पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो बस ठीक है, इसको रिवाइज़ करते हैं और देखते हैं, ठीक है। अभी तो रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया, ठीक है। तो ओके गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस ब्लॉग को, और फिर कल मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में। कल थोड़ा सा, कल मतलब लास्ट डे कह सकते हो नवरात्रि व्रत का, तो कल देखेंगे मतलब चीज़ें होंगी, रिचुअल्स, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू। गाइस होता है, मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, मैं गया हुआ था गाँव, ठीक है। तो गाँव पे से दादी को मतलब जाना था, तो वहाँ मैं गाँव गया हुआ था। मैं जब बाहर निकला, मैंने देखा कि कितनी तगड़ी वाली पेट्रोल की प्राइस आ गई है। मतलब डीजल पेट्रोल ना, लिटरली बता रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। गोंडा में, मतलब उत्तर प्रदेश गोंडा में डीजल और पेट्रोल की शॉर्टेज आ गई, नेक्स्ट लेवल वाली। मतलब हम लोग रास्ते में, मैं एक क्लिप भी मैंने ऐड किया, वहाँ पे आप देख सकते हो कितना मतलब भीड़ कितनी है, ठीक है। और व्यक्ति चिल्ला रहा है कि ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया, बट फिर भी लोग जा ही रहे हैं, ठीक है। तो बस ठीक है, देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का क्या नाम है, आया ही है अभी वो बयान, संसद में उन्होंने बोला नहीं है, क्या नाम है कि कोरोना ऐसे हाल हो सकते हैं, फिर से हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, बी स्ट्रॉन्ग और आत्मनिर्भर भारत जैसा कि है, ठीक है। तो विश्व गुरु, तो वही सब है, देखते क्या होता है। बाकी हम लोग तो क्या, हम लोग तो मतलब ऐसा एज अ कल्प्रिट नहीं कह सकते, कठपुतली, हाँ हिंदी में, ठीक है, वो उसकी तरह है नॉर्मली। तो बस ठीक है, देखते हैं क्या क्या होता है।
मैं आपको थोड़ा बहुत इसका भी अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ ऐसी चीज़ों में से। अभी जल्दी मैंने ट्विटर मतलब जॉइन किया, एक्स जैसे अब चेंज होकर नाम एक्स हो गया ना, उससे मैं वो अभी जल्दी में क्या नाम है वो किया हूँ, लॉगिन किया हूँ, ठीक है। तो उससे भी अगर एक दो मतलब रील दिखेगी तगड़ी वाली तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा इस पर, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप अवेयरनेस नहीं फैला रहे हो, अगर पढ़ लिख करके अगर आप ये नहीं जान पा रहे हो ना कि आपके लिए सही है क्या गलत है, आप अगर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो सही हो गलत के लिए, तो मेरे हिसाब से पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आप पढ़ाई केवल इंग्लिश और साइंस पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हो, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हो, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए होता है। मेरे हिसाब से अगर बच्चा 11th में पहुँचने के बाद में अगर ये नहीं जान पा रहा है कि क्या उसके लिए सही क्या गलत है, सबसे बड़ा उसका फ्लॉप वो वहीं पर हो गया। उससे कोई मतलब नहीं कितनी परसेंट आ रही क्या आ रही। अगर अपने सराउंडिंग में अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है मतलब वो बेकार है, ठीक है। तो बाकी बहुत बात हो गई, कल बाकी बात करेंगे, बाय बाय।